अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? अच्छा, आज हमारा जो लेक्चर है वो हमारी पहली दूसरी वीडियो की कंटिन्यूटी में है कि हमने जो है वो चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, बिजनेस मैथ्स फर्स्ट ईयर। आपको याद होगा हमने बिजनेस मैथ्स के टॉपिक स्टार्ट किए थे, बिजनेस मैथ्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स, और उसमें हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। और चैप्टर नंबर 3 था हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड एन्युटीज। ये हमारे पास चैप्टर था सिंपल इंटरेस्ट एंड एन्युटीज, और हमने एक सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, और हमने एक टोटल अमाउंट का फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, उसका भी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं पिछली वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इससे प्रीवियस उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हमें आपको क्लियर करना है कि जनाब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो टाइप्स होती हैं इंटरेस्ट की, और इनमें डिफरेंस क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट एक आसान इंटरेस्ट हम कह सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मींस कि जिसमें अमाउंट ऐड हो रही हो, फिर उस पर इंटरेस्ट ऐड हो रहा हो, फिर जो टोटल अमाउंट बने फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड हो रहा हो, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास सिंपल कहलाएगा। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एक क्वेश्चन से। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 1000 रुपीज, और रेट जो है वो है 5%, और टाइम पीरियड जो है वो है 5 इयर्स। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से। यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है, और यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से, और आपको दोनों का डिफरेंस जो है वो आज क्लियर हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, फर्स्ट ईयर कॉमर्स में स्टडी कर रहे हैं, या बैंक्स में जॉब्स करते हैं, या बैंक में जॉब का इरादा रखते हैं, तो वो यहाँ से सीख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब देखें, ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, और ये आपका रेट हो गया, और ये आपका टाइम हो गया। टाइम पीरियड से मुराद ये कि ये जो ईयर है 1 से लेकर 5 तक ये ईयर चलेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, मीन्स के मैंने 1000 रुपये का लोन लिया है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 5 ईयर का टाइम पीरियड है। अब ये इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों को जब हम ऐड करेंगे 5 साल बाद हमें पे बैक करना होगा। ठीक है, अब हर एक ईयर का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक है, तो हमें हर एक ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक, और यहाँ पर हमारे पास रेट कितना है, ठीक, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे इंटरेस्ट की अमाउंट, और फिर यहाँ पे हम निकाल लेंगे इसकी टोटल अमाउंट। ठीक है। अच्छा, अब देखें हर ईयर का अलग अलग इंडिविजुअल जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा जी, ईयर 1। अब देखिए पहला साल जो है आपका ईयर 2। अब पहले साल आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपीज, ठीक है, और रेट कितना है 5%। अब इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे बनेगी? अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप 5 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें। वेरी सिंपल कि 100 क्यों आया? क्योंकि जब आप परसेंटेज का साइन यहाँ से रिप्लेस करोगे तो आप 100 से डिवाइड करोगे। अभी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये कितना हो गए 5 टाइम्स 50। तो आपका इंटरेस्ट हो गया पहले साल 50 रुपये। ठीक, तो आप अगर पहले साल की कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट ईयर आपके पास इंटरेस्ट आ गया 50, और आपकी टोटल अमाउंट क्या बन गई 1050।
ठीक है, पहली अमाउंट आपकी बन गई 1050। फिर दूसरे साल सेम 5% रेट लगेगा, 50 आ जाएगा और आपको रहेगा ये, ठीक है। फिर तीसरे साल अगेन वही प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपीज और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 कैलकुलेट होगा और ये रहेगा 1150। ये आपकी टोटल अमाउंट होती जा रही है। और फिर उसके बाद 4th ईयर में 1000 और 5% आपका इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट अमाउंट क्या बनेगी इसी कैलकुलेशन के मुताबिक, वो बनेगी आपकी 50। अब इस 50 को हम इसमें ऐड कर लेंगे तो ये रहेगा आपके पास 1200। और ईयर 5 में अगेन क्योंकि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपये है तो 5% के हिसाब से 50 रुपीज इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और 1200 में आप इस 50 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1250। ठीक, तो अब यहाँ देखिए आप इस अमाउंट को प्लस करें तो ये बन गए 50, 50, 100, 200, 250। दिस इज सिंपली द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और ये बन गई आपकी टोटल अमाउंट। ठीक, तो ये ध्यान में रखें आप कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हर साल प्रिंसिपल अमाउंट 1000 ही रहेगी। दिस इज कॉल्ड 1000। ठीक, अब देखिए कि अगर मैंने लोन लिया है 1000 रुपये का, इट मे बी 10,000, इट मे बी 1 लाख, इट मे बी 1 करोड़। अमाउंट के ऊपर अभी हम जो है वो सिंपल वैल्यू रखे हैं, क्वेश्चन को समझाने जा रहे हैं आपको। तो 1000 रुपीज अगर मैंने लोन लिया है तो पहले साल अगर मैं पहले ही साल में 1000 रुपीज रिटर्न कर देता हूँ तो मुझे 1050 वापस करने पड़ेंगे। और अगर इसी तरह मैं 1000 रुपीज को नेक्स्ट 2 इयर्स के बाद पे बैक करता हूँ तो मुझे 1100 वापस पे बैक करने पड़ेंगे। तो ये हर साल का अलग-अलग आपके पास इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये इसकी एक वर्किंग आ गई। अब आ जाए ये आ जाए ईयर्स और ये आ जाए ईयर 1, ठीक है, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ठीक है, एक सीक्वेंस में चलना चाहिए, थोड़ा सा इसको हम बैलेंस करते हैं क्वेश्चन को। ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5, सही है। अब देखें सेम यही हेडिंग्स, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और आपके पास ये आ जाएगी टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट आपको याद है हमने क्या लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि टोटल अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को ऐड करके आती है। ठीक है, अच्छा पहले साल प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपीज है तो हमने ये 1000 लिखा, ठीक है, 1000 लिखा हमने, रेट 5% है। अब 1000 का 5% निकालेंगे तो सेम लाइक 50 आंसर आता है। अब ये 50 आ गया और इस 1000 में आपने 50 को ऐड किया तो आपकी टोटल अमाउंट क्या रहेगी 1050। ये आपकी टोटल अमाउंट होगी। अब देखें प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि प्रिंसिपल अमाउंट हर साल गौर से समझिएगा, ये इसका मेन पॉइंट है। तो जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, इसको गौर से समझिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हर साल एक ही रहेगी, मतलब 1000 है तो 1000 ही रहेगी। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें आपने इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करी और फिर वो अमाउंट हो गई 1050। तो नेक्स्ट ईयर जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5% वो 1000 पर नहीं होगा, वो किस पर होगा 1050 पर होगा। ये आपने डिफरेंस ध्यान में रखना है कि बैंक जो अपनी कैलकुलेशन करता है इंटरेस्ट की वो कंपाउंड बेस करता है, इंटरेस्ट बेस सिंपल इंटरेस्ट नहीं करता। अच्छा, अब इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन यूज करते हैं। 1050 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, अब ये बन गया आपके पास 52.5 तो 52.5 1050 प्लस 52.5 तो ये रहेगा 1102.5। अब देखिए यहाँ पर
1100 आंसर था, यहाँ पर थोड़ा सा आंसर इंक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट ईयर जो होगा वो 1100 2.5 के ऊपर 5% रेट निकालेंगे आप, 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 55.125। अब इस इंटरेस्ट की अमाउंट को आप इसमें ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 1102.5, तो ये बन जाएगा 1157.625। देन ईयर 4 में जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बनेगी वो 1000 नहीं होगी, वो क्या होगी, जो लास्ट हमारी टोटल अमाउंट होगी लास्ट ईयर की वो ऐड हो जाएगी 1157.625। अगेन हम इसका क्या निकालेंगे, अगेन हम इसका निकालेंगे 5%, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 5% हमने इसका निकाला। आप भी अपने पास इसको कैलकुलेट कीजिएगा 57.881। देन ये अमाउंट और ये अमाउंट अगेन जो है वो प्लस हो जाएगी और 1157.625 ये आपने प्लस कर लिया, ये बन गया 1215.50। देन ये अमाउंट 5वें साल आपकी बन जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट 1215.50। अगेन हम इसका 5% निकालेंगे, जब हम इसका 5% निकालेंगे तो आंसर आएगा 60.775। देन ये दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी इसमें 1215.50 एंड द फाइनल आंसर इज 1276.27327, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप यहाँ पर एक देखें फर्क कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो टोटल अमाउंट का आंसर होता है वो एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा ज्यादा आ रहा होता है। आज यहाँ देखें, यहाँ पर जो आपकी टोटल अमाउंट की वैल्यू बनी थी वो थी 1250, वो क्या थी आपके पास टोटल अमाउंट आ रहा था 1250, मीन्स इसमें 1000 रुपीज जो है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट के और 50 रुपीज जो है वो 250 रुपीज जो है वो आपके सिंपल इंटरेस्ट के ऐड हो गए, ठीक है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट से टोटल अमाउंट का आंसर आ रहा है 1276.27। तो दोनों में अगर हम कंपेयर करें कि भाई टोटल अमाउंट यहाँ पे आ रही है 1276, तो इस टोटल अमाउंट में 1000 तो आपकी क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है, और जो इसमें आपके पास 276.27 आंसर आ रहा है ये आपके इंटरेस्ट की अमाउंट है। अब दोनों मेथड से आप 50 और यहाँ आ रहा है 1276, इट मींस कि अगर हम इसको देखें तो 26 रुपए जो है वो ज्यादा आ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो जितना भी आपका बैंकिंग सेक्टर है कंप्लीट ओवरऑल वो सब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें आपके इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा आ रही होती है। अब हमारे पास तो अमाउंट 1000 थी तो उसके हिसाब से 26 रुपए ज्यादा है। अगर ये अमाउंट 10,000 होती तो ये 260 आता। इसी तरह अमाउंट अगर 1 लाख होती तो ये अमाउंट और ज्यादा आ रही होती। तो इसको एंड यहाँ पे करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का जो डिफरेंस है वो ये आपके सामने आ गया, और दोनों में इंटरेस्ट की अमाउंट एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा आती है, ठीक है जी। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए वीडियो में से, और दोनों का मेन डिफरेंस आ गया। कैसा समझ आया, वीडियो अच्छी लगी आपको तो कमेंट्स जो है वो जरूर आप कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, और हम इसमें और क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपनी वीडियोस में, अपने इस वीडियोस लेक्चर को बेहतर बनाने के लिए, तो अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। और जो हमारे कोचिंग का जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि वो भी एक रिक्वायरमेंट है यूट्यूब की, तो उसको भी लेकर चलना है। आपको एजुकेशन भी देनी है, आपको पढ़ाना भी है, तो जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें थोड़ा सा ये फेवर दे दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगेन जिस तरह मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अपना और अपने इर्द गिर्द और अपने गिर्द लोगों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का और अपने से मुंसलिक लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। आजकल बड़े हालात खराब हुए हैं, माशी हालात जो मुल्क के हो चुके हैं, लोग बहुत परेशान हैं, तो आप जो है सबका ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।